नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। दिल्ली में आधी रात वो हुआ जिसने पूरे तुर्कमान गेट इलाके को अचानक तनाव में डाल दिया। रात करीब 1 बजे रामलीला मैदान के पास फैज ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन और कुछ ही देर में माहौल बदल गया। नारेबाजी, पत्थरबाजी, आंसू गैस, गैस बुलेट और ड्रोन कैमरों से निगरानी। तेरी कसम वो वाह जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरो। आखिर क्यों भड़की भीड़? नोटिस और हाई कोर्ट में मामला होने के बावजूद रात में कार्रवाई क्यों की गई? दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 7 जनवरी तड़के एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। रामलीला मैदान के पास फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास करीब 30 बुलडोजर रात के अंधेरे में अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए। जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिगेटिंग लगाकर बंद कर दिया। पुलिस लोगों को बैरिगेटिंग के बाहर ही रोक रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने बैरिगेटिंग तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के 9 जिलों के डीएसपी रैंक अधिकारी, करीब 1000 पुलिसकर्मी, 15 से ज्यादा जेसीबी मशीनें, 70 से ज्यादा डंपर और लगभग 150 एमसीडी कर्मचारी इस ऑपरेशन में तैनात किए गए थे। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और गैस बुलेट छोड़ने पड़े। इलाके में धमाके जैसी आवाजें साफ सुनाई देने लगी और अफरा तफरी मच गई। स्थिति संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तुर्कमान गेट के अंदर उन इलाकों में पहुंची जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। पूरे ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी करती रही। जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा, ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। उपद्रव करने वालों की पहचान सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज से की जाएगी। ज्यादातर उपद्रवी बाहरी थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि ये केवल एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं, वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ। बताया जा रहा है कि इस अतिक्रमण को लेकर पहले नोटिस दिया गया था और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित था। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये दरगाह फैज़ इलाही जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसके अंदर अवैध रूप से डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, मैटरनिटी सेंटर चल रहा था, डायलिसिस सेंटर चल रहा था, क्लिनिक, एक बारात घर वहाँ वो लोग चला रहे थे, एक पार्किंग चला रहे थे। जब उसकी रिसर्च हमने की तो हमने देखा कि ये एमसीडी की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है और एलएनडीओ ने एमसीडी को ये 1 रुपये प्रति वर्ष के पट्टे पे जनित के कार्यों के लिए दी गई है। और फिर हमने देखा इन्होंने सड़क के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 2512 स्क्वायर फीट लैंड जो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, जो फुटपाथ है, वो सड़क है, उसके ऊपर कब्जा है। एमसीडी की लैंड के ऊपर कब्जा है। तो हम लगातार मई से लेकर एमसीडी को चिट्ठी लिखते रहे और अक्टूबर में जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया। सभी विभागों का वो संयुक्त सर्वे था और उस संयुक्त सर्वे के बाद भी एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम कोर्ट आए। कोर्ट में आकर हमने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा और उसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 3 महीने का टाइम बाउंड करते हुए आदेश दिया कि इंक्रोचमेंट के ऊपर आप लोग कार्रवाई करो। तो उसके बाद इन्होंने फिर उसमें ऑर्डर में भी कहा गया कि मैनेजिंग कमेटी को भी सुना जाना चाहिए। एमसीडी ने 2 हेयरिंग लगाई। 2 हेयरिंग लगा के मैनेजिंग कमेटी को सुना और मैनेजिंग कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों ने लिखित सबमिशन अपना वहाँ फाइल किया जो रिकॉर्ड पर है। उसके बावजूद भी जब तीसरा उन्होंने फाइनल नोटिस किया तो उन्होंने उस पर क्लियर मेंशन कर दिया, आपको सुना जा चुका है और आपने पब्लिक लैंड का घोर दुरुपयोग किया है और ये अतिक्रमण है और ये हटाया जाएगा। इसी बीच रात 1 बजे अचानक हुई कार्रवाई से लोगों में नाराजगी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान कुछ भड़काऊ वीडियो वायरल हुए, जिससे भीड़ और उग्र हो गई और हालात बेकाबू हो गए। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आया मैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये
बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है, जल्दी से। कल शाम रात 11:30 से SHO साहब के साथ ड्यूटी थी हमारी तुर्कमान गेट पे। वहाँ पे आज मंजिल की तरफ वो काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी। SHO साहब ने काफ़ी समझाया उनको, वो नहीं माने। और उसके बाद में ना ये पथराव चालू हो गया आज मंजिल के पास से ही। भीड़ तो काफ़ी थी सर, और पथराव करीब 12:30 के बाद में चालू हो गया था। मैं तो एक ही वो सुना था, एक बोल रहा था कि तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया, ऐसा कुछ कि सो गया, ऐसा कुछ बोल रहा था। पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि रात का समय रणनीतिक तौर पर चुना गया ताकि दिन में बड़ी भीड़ इकट्ठा ना हो सके और कानून व्यवस्था पर कम से कम असर पड़े। दवाई लेने जा रहा था मैं, क्या करे थे ये लोग? मेरे को बोले दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर व्यवस्थित पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती पकड़ा हुआ। जब मना कर भी मना कर रहा तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम करता हूँ मैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तो रात 1 बजे की कार्रवाई ने भ्रम और गुस्से की स्थिति पैदा कर दी, जिसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने भीड़ को भड़काया। दरअसल दिसंबर में MCD की जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर अनुमोदन के बिना मस्जिद जैसा ढांचा, मस्जिद से सटा दवा और बारात घर बने हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद से सटे दवा और बारात घर को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद हटाने के आदेश दिए गए थे। तो ये थी तुर्कमान गेट से जुड़ी आधी रात की कार्रवाई, जिसने कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती में डाल दिया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वायरल वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी और क्या आगे भी ऐसी रातों रात कार्रवाइयां होगी? हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए करंट क्राइम के साथ।